हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं। इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है कि हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। साधु के भेष में नर पिशाच, आतंकवादी, अपराधी, बाबा की सरकार में बाबाओं की बल्ले बल्ले। बीजेपी सरकार हिरासत में करवाती है हत्या। ये मेरा नहीं, ये बयान है, साथ में विवादित बयान भी है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार भी वो विवाद जगत में प्रथम पर है। सनातन विरोधी बयानबाजी करना मौर्य साहब की हॉबी सी हो गई है। उन्होंने तो यहाँ तक ही कह दिया था कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। रामचरितमानस पर भी मौर्य जी सवाल उठाते नहीं रुके हैं। किसी और धर्म ग्रंथ पर सवाल उठाते तो शायद सर तन से जुदा होने की धमकी मिल गई होती। अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवाद को न्योता दिया है। इस बार उनके विवाद का मुद्दा देश के बाबा है। उन्होंने कहा कि देश के बाबा साधु और बाबाओं के भेष में आतंकवादी और अपराधी घूम रहे हैं। यूपी की योगी सरकार में ऐसे बाबाओं की मौज है। स्वामी प्रसाद मौर्य से इससे पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने वाले को 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। मौर्य इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और फिर बोलते बोलते बाबा योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गए। अब आप खुद ही सुनिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं। इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। वो जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की सुपारी दे करके मुझे गोली मारने का फरमान बाबा ने जारी किया है। हम समझते हैं साधु संत और सन्यासी समाज को, ऐसे बाबाओं को अपने अखाड़े से बाहर करना चाहिए। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं और जिनका अपराध चरित्र आज एक एक करके जगजाहिर हो रहा है। ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है किसी को गोली मारने के लिए कोई 25 करोड़ रुपया देगा, किसी का गर्दन तलवार से काटने के लिए तलवार खरीद करके हवा में लहराएगा, सिर काटने वालों को सुपारी देगा, जीभ काटने वालों को सुपारी देगा, हाथ कान नाक काटने वालों को सुपारी देगा। तो यह चरित्र किसी साधु संत धर्माचार्य सन्यासी का हो ही नहीं सकता। ये कुख्यात आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो साधु वेश में अपने को छिपाए हुए हैं। उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके कृत्य, उनके चरित्र। स्वामी प्रसाद मौर्य इतना ही नहीं रुके। सपा नेता ने आजम खान का समर्थन करते हुए कहा कि आजम खान के एनकाउंटर की आशंका जताने वाली बात सही है। इस भाजपा सरकार में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आप खुद ही सुनिए कि आजम खान के समर्थन में स्वामी प्रसाद ने क्या कुछ कहा। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं लोकतंत्र को कुचलने की फितरत भाजपा सरकार की जनता के सामने आज उजागर हो गई। भाजपा के उसी फितरत का नतीजा है कि आजम खान साहब और उनका पूरा परिवार पिछले 27 महीने जेल में रह चुका है और वो भी कोई आपराधिक कृत्य में नहीं, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी के आरोप में 27 महीने जेल में समय गुजारने वाले आजम खान जी और उनके पूरा परिवार कोर्ट से अपराध साबित नहीं हुआ, निर्दोष होने के बावजूद भी 27 महीना जेल में रहे। आज फिर भाजपा सरकार आजम खान जी
जो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ सरकार का जो घिनौना कृत्य है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भाजपा सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने में लगी हुई है, लोकतंत्र को तहस नहस करना चाहती है। और यही कारण है कि आजम खान जी इनके राजनीतिक द्वेष भावना के शिकार हुए हैं। आजम खान जी की वो पीड़ा कि हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, उसको नकारा इसलिए नहीं जा सकता कि आज भाजपा सरकार पुलिस के सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में अभी दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। जो भाड़े के गुंडों ने गोली मारी है, सैकड़ों पुलिस के राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर, कार्बाइन से एक भी गोली नहीं निकली। तो भाजपा सरकार का तो कानून में यकीन है ही नहीं। जब सरकार खुद भाड़े के किराए से पुलिस की हिरासत में लोगों की हत्या करवा सकती है, तो आजम खान की हत्या क्यों नहीं करवा सकती? स्वाभाविक रूप से एक गंभीर विषय है। और आज जितने भी लोकतंत्र को बचाने के पक्षधर हैं, उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और भाजपा सरकार की विदाई करने के लिए अभी तैयारी करनी चाहिए। आज चूंकि आप स्वामी प्रसाद के इस विवादित बयान पर आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।